हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टडी क्लब के करंट टू द पॉइंट के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज की इस सेशन में हम एक ऐसे एआई टूल की बात करेंगे जो जब से लॉन्च हुआ है तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। ये काम क्या करता है, इसके फायदे क्या हैं और साथ ही साथ इसके नुकसान क्या हैं। चर्चा तो यहाँ तक भी हो रही है, क्या ये गूगल को टक्कर दे पाएगा। गूगल, जिससे हम आप सब परिचित हैं भली भांति। डेली किसी न किसी काम के लिए हम गूगल पे कुछ न कुछ सर्च जरूर करते हैं। तो इस एआई टूल की चर्चा गूगल के कंपैरिजन में क्यों हो रही है, तो आज इन्हीं सारी चीज़ों की बात करेंगे कि बेसिकली चैट जीपीटी नाम का जो एआई टूल है ये क्या है, काम कैसे करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ और चर्चाएं करेंगे कि ये आगे चल के मानव संसाधन के लिए किस तरीके से चुनौती पेश करेगा, उनके लिए ये वरदान साबित होगा या अभिशाप साबित होगा। तो इन सारे तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आज के इस वीडियो को देखेंगे। तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी क्या है? बेसिकली एक कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो कि एआई पर आधारित है। इसे ओपन एआई कंपनी द्वारा बनाया गया है। एक डीप मशीन लर्निंग चैटबॉट है, एआई प्रणाली पर काम करता है। 30 नवंबर 2022 को इसका प्रोटो वर्जन कंपनी ने लॉन्च किया। ये इसकी वेबसाइट है और 2030 तक कंपनी इसका कंप्लीट वर्जन हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। एआई को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी एक पहला ही एआई है। इससे पहले भी बहुत एआई हम आप यूज़ करते रहे हैं और उनके बारे में हमें आपको पता भी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आप एंड्रॉयड यूज़र्स हैं या आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपने गूगल ओके या गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा। अगर आपके पास एप्पल का एआई फ़ोन है तो सीरी जैसा एक सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है। ये एआई करते क्या हैं? बेसिकली ये हमारे आपके जीवन से संबंधित कई सारे कामों को, कई सारे सवालों को, कई सारे अनसुलझे तथ्यों को सटीक तौर पर हमारे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। करते कैसे हैं? बेसिकली एआई में हमारे आपके जीवन या कई क्षेत्रों के से संबंधित जानकारियां, हर कैटेगरी की जानकारियां उनमें फीड कराई जाती है और इसी डाटा को प्रोसेस कर कर वो हमारे आपके सामने एक सजेशन, आंसर या यूं कह लीजिए कि एक पूरा का पूरा हमारा आपका सॉल्यूशन प्रस्तुत करते हैं। जो मोटी मोटी बातें पहले इस चैट जीपीटी से संबंधित है वो ये समझ लीजिए कि इसे ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने बनाया है जो कि डीप मशीन लर्निंग चैटबॉट है। चैटबॉट क्या होते हैं? जिनसे हम आप चैट कर सकते हैं, जो बात तो नहीं करते, बस चैटिंग के थ्रू हम आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एआई प्रणाली का प्रयोग करके हमारे आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर देता है। 30 नवंबर 2020 को कंपनी ने इसका प्रोटो वर्जन लॉन्च किया है। प्रोटो वर्जन क्या होता है? जब किसी कंपनी अपने किसी फाइनल उत्पाद से पहले उसका एक ट्रायल वर्जन बाजार में हमारे आपके सामने प्रस्तुत करती है और उसका ध्येय ये होता है कि आप उसे यूज़ करो और यूज़ करने के दौरान उसमें अगर कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं तो वो फीडबैक के तौर पर कंपनी को प्रोवाइड कराओ। कंपनी उन खामियों पर काम करके रेक्टिफाई करके उनको फिर एक फाइनल उत्पाद आपके सामने प्रस्तुत करेगी। तो इसीलिए एआई कंपनी, ओपन एआई कंपनी ने ये प्रोटो वर्जन लॉन्च किया है और 2030 तक इसका कंप्लीट वर्जन लाने का कंपनी का प्लान है। ये गूगल से कैसे अलग है? वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा कि जब से ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है तब से गूगल को लेकर इसकी कंपैरिजन ज़्यादा की जा रही है कि क्या ये गूगल को रिप्लेस कर देगा। इसके पीछे का क्या कारण है? कारण है चैट जीपीटी और गूगल के काम करने के तरीकों में। पहले गूगल को समझ लेते हैं। जैसे ही हम गूगल पे कोई प्रश्न डालते हैं या किसी भी चीज़ के को जानने की इच्छा रखते हुए कुछ टाइप करते हैं तो गूगल उस फील्ड से रिलेटेड कई सारे लिंक हमारे आपके सामने प्रस्तुत करता है। उस लिंक को छांट कर उसमें से अपने अनुसार हम
उत्तरों को छांटते हैं और लिखते हैं। तो ये तो हुआ गूगल का काम। चैट जीपीटी क्या करता है? चैट जीपीटी से जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उन सारे सर्च इंजन्स के डाटा को प्रोसेस करके एक कंक्रीट आंसर हमारे सामने प्रस्तुत करता है, मतलब गूगल से एक स्टेप आगे का काम। इस दिशा में ये गूगल से उन्नत प्रणाली है। तो एक तो ये हो गया कि गूगल से ये अलग कैसे है। दूसरा अलग करने का तरीका ये है कि गूगल एक ओपन सोर्स पे उपलब्ध है, वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन चैट जीपीटी अभी ओपन सोर्स पे उपलब्ध नहीं है। इसकी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने जीमेल आईडी को और टेलीफोन नंबर को वेरीफाई करने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये फिलहाल तो फ्री है, लेकिन कंपनी इसका बाद में पेड वर्जन ला सकती है या इसके यूज़ के बदले में आपसे कुछ पैसे भी वसूल सकती है। काम कैसे करता है? जैसे कि पहले ही बताया गया कि ये एक एआई सॉफ्टवेयर है, यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है, जिसे पहले ही कुछ डाटा प्रोवाइड किए गए हैं और उन्हीं डाटा का प्रयोग करके ये हमारे आपके लिए आंसर, सॉल्यूशन या यूं कह लीजिए कि एडवाइस देता है। चैट जीपीटी दो शब्दों से मिलकर बना है। चैट मतलब संवाद या कम्युनिकेशन, और जीपीटी का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, मतलब जिसे पहले ही ट्रेन किया गया हो हमारे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के अनुरूप। इसमें सार्वजनिक जीवन से जुड़े लगभग सभी क्षेत्रों का डाटा इस्तेमाल किया गया है। इस लाइन को ऐसे समझिए, आपके किसी भी फील्ड के और उस फील्ड की किसी की कैटेगरी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट, इन्वायरमेंट, मैथ, साइंस या कंप्यूटर साइंस या किसी भी फील्ड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो चैट जीपीटी बहुत ही कंक्रीट और प्रिसाइज मैनर में उसका आंसर देने में सक्षम है। ये इतनी उन्नत किस्म की एआई प्रणाली है। जब भी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो यह सॉफ्टवेयर इन्हीं डाटा का प्रयोग कर प्रश्न का सटीक उत्तर देता है। और भी एक काम करता है, गलत उत्तर देने में गलतियों को स्वीकार करता है और अनुचित क्वेश्चन पूछने पर, गंदे क्वेश्चन पूछने पर आपको मना भी कर देगा। ये सारे इसके फीचर हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। दूसरा एडवांटेज क्या है? आपको सटीक उत्तर देता है और समय कुछ ही सेकंड का लगता है। यह सॉफ्टवेयर किसी भी कोड को तैयार भी कर सकता है और कोड की कमियों को भी बता सकता है ना लाजवाब चीज। समझिए कि मान लें आपने किसी सॉफ्टवेयर को बनाना है और उसके लिए आप इससे कोई कोड पूछते हैं, ये उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कोड भी जनरेट करके दे सकता है। और न केवल कोड जनरेट करेगा बल्कि अगर किसी कोड में कोई बग है या कोई कमियां हैं तो ये उसको भी ढूंढ के कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में आपके सामने पेश कर सकता है। ये निबंध, स्क्रिप्ट, बायोग्राफी, ईमेल, लेटर जैसे सैकड़ों काम कर सकता है। आप इससे कुछ भी करा लीजिए। साइकिल बनाना हो, कंप्यूटर बनाना हो, कोई एप्लीकेशन तैयार करना हो, निबंध लिखना हो, ऑटोबायोग्राफी करना हो, कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो, ईमेल, लेटर या कोई गाना कंप्लीट करना हो, XYZ कोई भी तरीके का क्वेश्चन आपके माइंड में हो, आप चैट जीपीटी से संवाद कर उसका उत्तर हासिल कर सकते हैं और बहुत ही सटीक उत्तर। यहाँ तक कि अगर आपने किसी शब्द सीमा में भी उत्तर की मांग की है तो ये उतने ही शब्द सीमा में आपको उत्तर प्रस्तुत कराने में सक्षम है। भाषा को समझकर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, भाषा का अनुवाद करने में भी सक्षम है। ये किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है। अभी तो फिलहाल कंपनी ने इसको 100 से ज़्यादा भाषाओं में काम करने के लिए या प्रयोग करने के लिए हमारे आपके पास दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा काम ये इंग्लिश भाषा में करता है, हिंदी का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और भाषा को समझकर प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम है। जैसे कभी कभी हम आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं हिंदी में, बट अल्फ़ाबेट रोमन का होता है, वैसे चैट भी करके आप इससे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये इतना इजी टू
यूज है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसका सीमाएं या नुकसान क्या है। किसी भी एआई टूल के कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। इसके पहले भी कई ऐसे एआई टूल मार्केट में पहले से उपलब्ध हैं और उसके कुछ फायदे या नुकसान भी हैं। एक नुकसान यह है कि गलत और भ्रामक सूचनाएं देता है या दे सकता है। कभी कभी आपने कोई क्वेश्चन पूछा और इस एआई ने जो आपको आंसर दिया, शायद आप उससे उतने संतुष्ट न हो और वो आपको गलत तथा भ्रामक लगे। दूसरा यह है कि ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चंस को अभी ये उतने उन्नत तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता है और इसमें जो डाटा उपलब्ध किए गए हैं वो 2021 तक के ही हैं, मतलब 2022 का डाटा आपको इसमें नहीं मिलेगा। ह्यूमन क्रिएटिविटी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होता है जब कोई भी एआई प्रणाली हमारे आपके बीच में आती है। बेसिकली इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई एआई टूल इस तरीके से इन्वेंट किया जा रहा है या किसी सेक्टर को टारगेट करके इन्वेंट किया जा रहा है तो निश्चित है कि उसके वो एक मशीन है, वो ना थक रही है, वो 24/7 काम करने में सक्षम है, वो आपकी तरह बोर भी नहीं हो रही है और आपसे ज़्यादा तेज और आपसे ज़्यादा उन्नत तरीके से काम करने में सक्षम है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स के कई सारे कामों पर अपना प्रभाव तो नकारात्मक डालता है। अगर सारा काम मशीन करेगी तो फिर आदमी क्या करेगा? ये एक बड़ा प्रश्न हमेशा किसी भी एआई टूल से संबंधित लॉन्च होने पर या किसी भी एआई टूल के आने पर उठता ही उठता है और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी होती है। बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। मैंने जैसे आपसे कहा कि ऊंचे लेवल का जो काम है जहाँ पे आप उन्नत किस्म की चीज़ें यूज करते हो वो तो मानवी कर सकता है, लेकिन जो सतही काम है वो काम तो ये एआई अच्छे तरीके से कर सकता है। जैसे शिक्षा के जगत में अगर हर चीज़ का प्रश्न यही बना देगा, उत्तर यही दे देगा और सारे सजेशन और सॉल्यूशन भी यही प्रोवाइड करेगा तो टीचर का क्या काम? तो ऐसे समय में ये बेरोजगारी को बढ़ावा देगा या ये कह लीजिए कि परंपरागत तरीके से चली आ रही चीज़ों को अगर इसमें फीड कर दिया जाए तो उन चीज़ों को एक मनुष्य से कराने की क्या आवश्यकता है? निश्चित ही उसे या तो अपडेट होना पड़ेगा या इसके इन जैसे एआई प्रणालियों की चुनौतियों का सामना करने पड़ेगा। तो बेरोजगारी तो एक समस्या है। नस्ली तथा पक्षपातपूर्ण उत्तर। चूंकि एआई में डाटा फीड किए जाते हैं और मशीन उन्हीं डाटा का यूज करती है, मशीन के पास अपने भावनाएं और इमोशन नहीं है, वो केवल डाटा के थ्रू आपसे बात करती है। तो कभी कभी इसके उत्तर जो होते हैं वो नस्ली तथा पक्षपातपूर्ण होते हैं। ये सारी तो चैट जीपीटी के नुकसान हैं। तो इस एआई टूल को लॉन्च करने के बाद जो चर्चाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि अगर इस तरीके का कोई एआई या इस तरीके का कोई उन्नत किस्म का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आपके सामने आता है तो वो निश्चय ही हमारे आपके लिए चुनौतियां पेश तो करता ही है, साथ ही साथ हमारे आपको सहूलियतें भी प्रदान करता है। चैट जीपीटी इसी प्रकार की एआई प्रणाली का एक उन्नत हिस्सा है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे फिर किसी इसी तरीके के वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक थैंक यू।